बीवी का इंतखाब इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, इसलिए कि इंसान ने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसीलिए बीवी को शरीक हयात और लाइफ पार्टनर कहा जाता है। तो एक मुसलमान को बड़ी सोच समझ कर बीवी का इंतखाब करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके एक सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं फ़लाँ खातून के साथ निकाह करने का इरादा रखता हूँ, मैं उसके निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसको देख लिया है, उसको जाकर देखो ताकि तुम्हारे और उसके दरमियान में मवाफ़क़त, हम आहंगी, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो तुम दोनों के दरमियान पैदा हो जाए। तो हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके घर गए, वालिदैन को मिले और उनको जाकर कहा कि मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने पसो पेश किया, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनको सुनाया तो वो मान गए। तो उन्होंने फिर उस लड़की को एक नज़र देख लिया और निकाह का पैगाम दिया और उस औरत के साथ उनकी शादी भी हो गई। और वो खुद फरमाते हैं कि मेरी उस बीवी के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजरी। अब एक सवाल है कि एक मुसलमान मर्द जब अपनी बीवी का इंतखाब करने लगता है तो ये बात उसको याद रखनी चाहिए कि अपने जहन में अगर वो एक ऐसा इमेज बना लेता है कि बिल्कुल कंप्लीटली मुकम्मल और हर किस्म की क्वालिटीज़ और हर किस्म की खूबियों वाली लड़की मुझे मिल जाए बीवी के तौर पर, तो ऐसा मिलना नामुमकिन ज़रूर है, मुश्किल भी है। तो बिल्कुल मुकम्मल हर हवाले से बीवी का मिलना ये तो मुश्किल चीज़ है। इसलिए बेहतर औरत का इंतखाब तो बहरहाल एक मुसलमान कर सकता है। तो उस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सही बुखारी वगैरह में है, उसको पेश नज़र रखना चाहिए कि एक बीवी, अच्छी बीवी जो है, उसके अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकाहुल मरअ लिअर्बा, औरत से 4 चीज़ों की वजह से आम तौर पर लोग शादी करते हैं। यानी जब आम तौर पर लोग शादी करते हैं, लड़की को देखते हैं, तो उसमें 4 चीज़ें देखकर उसको पसंद करते हैं। पहली चीज़ मालो दौलत को देखते हैं, दूसरी चीज़ ख़ानदान देखते हैं, तीसरी चीज़ उसका हुस्न जमाल देखते हैं और चौथी चीज़ जो है वो दीनदारी है। और आपने आखिर में फरमाया कि तुम दीनदारी को मुंतखब करके कामयाब हो जाओ। क्या मतलब कि बाकी 3 चीज़ें जो हैं उन पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है, इसलिए कि वो आर्जी चीज़ें हैं। मालो दौलत की जहाँ तक बात है वो आनी जानी चीज़ है। इंसान आज अमीर है तो कल गरीब है, और अमीर का पैसा जाते हुए भी देर नहीं लगती और गरीब के दिन फिरते हुए भी देर नहीं लगती, ये आनी जानी चीज़ है। इसी तरह ख़ानदान की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि एक अच्छे ख़ानदान का हर फर्द ही अच्छा हो। हमने ख़ानदान में शादी नहीं करनी, शादी तो लड़की से करनी है, तो लड़की में खूबी देखनी है, ख़ानदान अच्छा होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जब हम हुस्न जमाल की बात करते हैं तो हुस्न जमाल भी कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। ये आज कोई खूबसूरत है और ढलती जवानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता हुस्न जमाल भी मांद पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे कीमती चीज़ जिसको पेश नज़र रखना ज़रूरी है शादी के लिए, लड़की के इंतखाब के लिए, वो दीनदारी है। इसलिए कि अगर एक औरत दीनदार है, मालदार नहीं है, ख़ानदान उसका इतना ऊंचा नहीं है, इतनी हुस्न जमाल की मालिक भी वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर दीनदारी मौजूद है, तो वो बाकी तीनों कमियों को पूरा कर देगी। हाँ, अगर एक लड़की दीनदार भी है, हसीन भी है, मालदार भी है, अच्छे ख़ानदान की भी है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी तीनों चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, दीनदारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर वो दीनदार होगी तो वो अपने शोहर के हुकूक और फ़राइज़ को समझने वाली होगी, वो एक अच्छी बीवी, मुसलमान बीवी बनकर वो दिखाएगी, और कल को वो अपने शोहर के बच्चों की माँ बनने वाली है, वो एक अच्छी माँ बनकर दिखाएगी। तो इसलिए एक मुसलमान नौजवान को
कभी किसी के हुस्न पर फरेफ्ता होकर, किसी के माल को देखकर, किसी के ख़ानदान को देखकर लड़की को पसंद नहीं करना चाहिए, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दीनदारी को तरजीह देना चाहिए अगर वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता है।